स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। रात के लगभग 11:15 बजे का समय था। पहली मंजिल पर बने कमरे में धर्मेंद्र चारपाई पर आकर कुछ देर पहले ही लेटा था। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि अचानक नीचे के कमरे से छोटे भाई नरेंद्र उर्फ सचिन की चीखें सुनकर वो हड़बड़ा कर उठ गया। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे पहुंचा। नरेंद्र के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। घबराए धर्मेंद्र ने भाई नरेंद्र को आवाज दी। इसके बाद उसकी पत्नी रीतू को पुकारा, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आने पर नरेंद्र के मोबाइल पर कॉल की, लेकिन किसी ने मोबाइल भी नहीं उठाया। अंदर से 33 वर्षीय नरेंद्र के 3 साल के बेटे अंश के रोने की आवाज जरूर सुनाई दी। इस बीच परिवार के अन्य सदस्य भी वहां आ गए। किसी अनहोनी की आशंका पर धर्मेंद्र ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। ये घटना 2 जून 2021 की जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज के गांव गुरैया सोयलपुर की है। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज एसआई अजीत मलिक घटनास्थल पर पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने थाना प्रभारी गिरीश चंद्र गौतम को घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी उसी समय पुलिस टीम के साथ थाने से 7 किलोमीटर दूर स्थित गांव गुरैया सोयलपुर जा पहुंचे। उन्होंने नरेंद्र के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला। इस पर थाना प्रभारी ने कमरे की खिड़की के कांच से अंदर झांक कर देखा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी डालने पर अंदर एक महिला दिखाई दी। तब सख्त लहजे में उससे गेट खोलने को कहा। गेट न खोलने पर दरवाजा तोड़ने की बात कही। कमरे में नरेंद्र उर्फ सचिन की पत्नी रीतू और उसका बेटा अंश थे। पति नरेंद्र की आवाज नहीं आ रही थी। काफी समझाने पर रीतू ने खिड़की खोल दी। उसने कहा कि कोई मुझसे और मेरे बच्चे से कुछ नहीं कहे तो मैं बाहर आ जाऊंगी। ये बात सुनकर पुलिस के साथ ही नरेंद्र के घर वालों को चिंता होने लगी कि नरेंद्र के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। शोर सुनकर रात में ही आसपास के लोग भी आ गए। रीतू को अपने बच्चे की चिंता सता रही थी। उसे डर था कि ससुराल के लोग उसका बच्चा ले लेंगे। इस पर थाना प्रभारी ने समझाते हुए कहा कि मैं तुम्हें यहां से बच्चे सहित सुरक्षित निकाल कर ले जाऊंगा। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। काफी देर समझाने बुझाने के बाद रीतू ने दरवाजा खोला और बच्चे को गोद में लिए हुए बाहर आए, लेकिन कमरे के बाहर ससुरालीजनों के साथ ही पड़ोसियों को देखकर दूसरे ही पल वो फिर से कमरे में चली गई। कहीं रीतू दोबारा कमरा अंदर से बंद न कर ले, इसके लिए अब पुलिस मुस्तैद हो गई थी। इस बीच एक ही नजर में मोबाइल की टॉर्च से थाना प्रभारी ने कमरे का नजारा देख लिया था। नरेंद्र घायल पड़ा दिखा तो उन्होंने घायल नरेंद्र को ले जाने के लिए गाड़ी मंगाने की बात कही। ये सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। महिलाएं रोने चीखने लगीं। घटना से मोहल्ले के लोग हैरान हो गए। समझाने व सुरक्षा का आश्वासन देने पर रीतू बच्चे को लेकर कमरे से बाहर आ गई। इसके बाद पुलिस ने कमरे में प्रवेश किया। अंदर का मंजर देखते ही पुलिस और घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी चारपाई खून से सनी हुई थी। यहां तक कि चारपाई के नीचे भी खून दिखाई दे रहा था। कमरे के फर्श पर नरेंद्र बेहोशी की हालत में खून से लथपथ था। जल्द ही गाड़ी का इंतजाम कर घायल नरेंद्र को सीट पर लिटा दिया गया। उसका चेहरा बुरी तरह से घायल था। इसके अलावा पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। नरेंद्र के साथ ही मासूम अंश के सिर से खून बह रहा था। गाड़ी में रीतू और अंश को भी बैठाकर पुलिस ले गई। कमरे में ही नुकीली लोहे की रॉड पड़ी थी। पुलिस ने रीतू को हिरासत में लेने के साथ ही लोहे की रॉड अपने कब्जे में ले ली। घटना की जानकारी होते ही सीओ देवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटनास्थल से सबूत जुटाए। पूछताछ में बड़े भाई धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया कि रोजाना की तरह मां व पिताजी दूसरे घर में सोने चले गए, जबकि वह अपने परिवार के साथ इसी मकान की ऊपरी मंजिल पर चारपाई पर सो रहा था। रात लगभग 11:15 बजे भाई नरेंद्र की चीख सुनकर आंखें खुल गईं। वो नरेंद्र उर्फ सचिन के कमरे की ओर दौड़ा। देखा भाई नरेंद्र के 2 साले हृदय मोहन व सोलू तेजी से भागते हुए मकान के गेट से बाहर निकल गए। रीतू के हाथ में लोहे की रॉड थी। उसने मुझे देखते ही कमरा बंद कर लिया। उसने बताया, शाम को नरेंद्र की अपनी दूसरी पत्नी रीतू के साथ कहासुनी हो गई थी। रीतू ने अपने भाइयों के साथ मिलकर भाई की यह हालत की है। पुलिस ने घायल बाप बेटे को इलाज के लिए सिरसागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। नरेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। घर वाले नरेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए फिरोजाबाद ले गए। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच कर नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। नरेंद्र की मौत होने की जानकारी मिलते ही गांव में परिवार की महिलाओं में हाहाकार मच गया। इस संबंध में मृतक नरेंद्र के बड़े भाई धर्मेंद्र ने नरेंद्र की पत्नी रीतू, उसके 2 भाइयों हृदय मोहन व सोलू निवासी गुरैया सोयलपुर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट थाना सिरसागंज में आरपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दर्ज कराई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि नीचे के कमरे में नरेंद्र, उसकी पत्नी रीतू व उनका बेटा अंश सो रहे थे। आधी रात को नरेंद्र की चीखें सुनकर वह नीचे उतरकर उसे बचाने आया तो नरेंद्र की पत्नी रीतू के 2 भाई कमरे से निकलकर भागते हुए दिखाई दिए। उसके तुरंत बाद ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा खुलवाने पर देखा कि रीतू हाथ में नुकीली लोहे की रॉड लिए हुए थी। इसी रॉड से उसने भाई नरेंद्र के चेहरे पर ताबड़तोड़ प्रहार कर उसे मरणासन कर दिया था। इसके साथ ही मासूम अंश के सिर पर भी चोट लगी थी। घरवालों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि रीतू से नरेंद्र की वर्ष 2016 में कोर्ट मैरिज हुई थी। दोनों के 3 साल का एक बेटा अंश है। हिरासत में ली गई रीतू को थाने लाकर पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ की। पहले तो रीतू काफी देर तक चुप्पी साधे रही, लेकिन जब महिला सिपाही ने कढ़ाई दिखाई तो रीतू टूट गई। उसने अपने पति नरेंद्र की लोहे की रॉड से हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि पति पर प्रहार करते समय पास सोए हुए अंश के सिर में धोखे से रॉड लग गई थी। इस संबंध में सीओ देवेंद्र सिंह ने 3 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना का खुलासा कर दिया। रीतू मृतक नरेंद्र की दूसरी पत्नी थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। नरेंद्र उर्फ सचिन की हत्या की जो कहानी सामने आई इस प्रकार निकली। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के गांव गुरैया सोयलपुर निवासी रामप्रकाश यादव के 4 बेटों में मृतक नरेंद्र उर्फ सचिन दूसरे नंबर का था, जबकि धर्मेंद्र सबसे बड़ा, तीसरे नंबर का हृदेश व सबसे छोटा सुधीर था। पिछले साल अप्रैल में हृदेश की मौत हो गई थी। मकान के प्रथम तल पर धर्मेंद्र और सुधीर रहते हैं, जबकि नीचे बने एक कमरे में नरेंद्र अपनी पत्नी रीतू व बच्चे अंश के साथ तथा दूसरे कमरे में हृदेश की विधवा पत्नी रहती है। घटना के समय हृदेश की पत्नी मायके में थी। धर्मेंद्र के साथ ही सभी भाई खेती के साथ ही ट्रैक्टर से खेतों की जुताई व जेसीबी किराए पर देने का काम शामिल रूप से करते थे। पूर्व में धर्मेंद्र अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर ठेकेदारी का काम भी करता था। 2006 में नरेंद्र की पहली शादी इटावा के थाना बसरेहर के गांव संतोषपुर निवासी रीता के साथ हुई थी। रीता से 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटी व 1 बेटा है। शादी के कुछ सालों बाद दोनों के बीच मनमुटाव हो गया और रीता पति नरेंद्र को छोड़कर बच्चों को साथ लेकर अपने मायके चली गई थी, जहां उसने नरेंद्र के खिलाफ कोर्ट में मामला डाल दिया था। गांव के ही रहने वाले ब्रजमोहन बघेल के 5 बच्चों में रीतू सबसे बड़ी थी। उसके बाद 3 बेटे व 1 बेटी थी। रीतू के पिता ब्रजमोहन बघेल धर्मेंद्र यादव के प्लांट पर मजदूरी करता था। कभी कभी धर्मेंद्र छोटे भाई नरेंद्र को ब्रजमोहन को बुलाने उसके घर भेज देता था। इसी दौरान नरेंद्र और रीतू की नजरें मिल गईं। अभी वो किशोरावस्था में थी। रीतू देखने में सुंदर थी। नरेंद्र को वो पहली नजर में ही भा गई थी। नरेंद्र कदकाठी का कसा हुआ जवान था। 4 बच्चों का पिता बन जाने के बाद भी वह अपनी उम्र से कम का दिखाई देता था। रीतू भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। वो नरेंद्र को कनखियों से देखा करती थी। यह आभास नरेंद्र को भी था। वह भी मन ही मन रीतू को चाहने लगा था। जब कभी दोनों की नजरें मिलती तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। धीरे धीरे यह मुलाकात दोस्ती में बदल गई। उस समय नरेंद्र 27 साल का और रीतू 17 साल की थी। फिर दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने फोन नंबर दे दिए थे। जब भी नरेंद्र को फुर्सत मिलती दोनों फोन पर बातें करते। कभी कभी नरेंद्र रीतू को गिफ्ट भी लाकर देता था। हालांकि दोनों की जाति अलग अलग थी। रीतू को यह भी पता था कि नरेंद्र शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। इसके बावजूद भी दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। गांव और देहात में प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा दिनों तक नहीं छिप पाती। अगर किसी एक व्यक्ति को ऐसी किसी बात की भनक लग जाती है तो कानाफूसी से बात पूरे मोहल्ले में ही नहीं बल्कि गांव भर में फैल जाती है। रीतू के घर वालों को भी पता चल गया था कि उसका नरेंद्र के साथ चक्कर चल रहा है। लिहाजा माँ और पिता ने रीतू को समझाया कि वो उस लड़के से मिलना बंद कर दे। वे पैसे वाले हैं तो उसके चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती है। जवानी की देहरी पर कदम रख चुकी रीतू के सिर पर तो प्यार का भूत सवार था। समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। प्रेमी युगल की मुलाकातों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। जब रीतू पर घर वालों की बातों का कोई असर नहीं हुआ तो रीतू पर पहरा कड़ा कर दिया गया। ये बात जब नरेंद्र को पता चली तो दोनों ने भागने का प्लान बनाया। रीतू के घर वालों को इस बात का पता चल गया।
तब उन्होंने रीतू को सैफई के पास पिराई स्थित ननिहाल भेज दिया। कहते हैं कि प्रेमी प्रेमिका बिना खाए तो रह सकते हैं, लेकिन बिना मिले नहीं रह सकते। हुआ भी यही, रीतू ने नरेंद्र को अपने मामा के घर पिराई में होने की जानकारी दे दी। बिना पानी के जैसे मछली तड़पती है, उसी तरह तड़प रहे प्रेमी नरेंद्र को जब इस बात की जानकारी हुई तो वह मामा के यहां से चुपचाप रीतू को भगा ले गया। रीतू के नरेंद्र के साथ जाने की जानकारी जब पिता ब्रजमोहन को हुई, वो बदनामी से बचने के लिए अपनी गांव की 2 बीघा जमीन बेचकर गांव छोड़कर फिरोजाबाद परिवार सहित चला गया। उधर नरेंद्र ने रीतू के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और कुछ समय बाद उसे लेकर अपने गांव आ गया। 2 जून 2021 को नरेंद्र अपनी पहली पत्नी रीता से मिलने इटावा गया था। शाम 7 बजे वो घर वापस आया। उसने अपने घर पर बताया कि वो 2 से 3 दिन में रीता और बच्चों को ले आएगा। रीतू को जब पता चला कि नरेंद्र अपनी पहली पत्नी रीता से मिलकर इटावा से लौटा है तो उसने रात में नरेंद्र से झगड़ना शुरू कर दिया। दोनों के बीच विवाद होने लगा और बात बढ़ गई। नरेंद्र ने गुस्से में कहा वो रीता और 4 बच्चों को भी घर लाएगा, सभी लोग इसी घर में रहेंगे। घर में सौतन के आने की बात सुनकर रीतू बौखला गई। दोनों में काफी देर तक कहासुनी होती रही। इसके बाद नरेंद्र सो गया। रात लगभग 11:15 बजे गुस्से से भरी रीतू ने सोते हुए नरेंद्र पर लोहे की रॉड से उसके चेहरे व सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। अचानक हुए हमले से नरेंद्र बदहवास होकर जान बचाने को भागा, लेकिन अंधेरा होने व कमरे की कुंडी अंदर से बंद होने और लगातार हो रहे प्रहार से वह अपना बचाव नहीं कर पाया। वो बेदम होकर वहीं गिर गया। इस बात की गवाही दरवाजे के पास चारपाई तथा कमरे में बिखरे खून से मिल रही थी। पति पर हमले के दौरान चारपाई पर सो रहे बेटे अंश के सिर में भी चोट लग गई। पुलिस ने रीतू को पति नरेंद्र उर्फ सचिन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मासूम को भी रीतू अपने साथ जेल ले गई। पुलिस घटना में नामजद रीतू के दोनों भाइयों की संलिप्तता की कथा लिखने तक जांच कर रही थी। कहते हैं कि गुस्सा आदमी की बुद्धि हर लेता है। गुस्से में उठाए गए गलत कदम के बाद सिवाय पछताने के और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। रीतू के गुस्से से जहां पति और पत्नी के रिश्ते तार-तार हो गए, वहीं रीतू अब कहीं की नहीं रही, क्योंकि घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने से घरवालों ने रीतू से बहुत पहले ही संबंध तोड़ लिए थे। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।